टांग सीधी टांग सब सीखा है, आज सब कुछ दिखाएंगे। वृंदावन बांके बिहारी कहते हैं इससे पहले हम कुछ उपहार लेके आए हैं। तुमने पानी तो पूछा नहीं, घर की मर्यादा तुम्हारी है ही नहीं, लेकिन हमारी मर्यादा है, मैया ने सिखाया है, यशोमती मैया ने। देखो हाथी के दांत लेके आए हैं उपहार में। हम तदंतः समर्पयामि, हाथी के दांत भोजराज कंस के चरणों में समर्पित करते हैं। कंस कहता है वाक पटुता में तुम्हें कोई नहीं पा सकता, लेकिन अब थोड़ा अखाड़े में जोर आजमाइश दिखलाओ। अखाड़े में प्रवेश लेते हैं। ओम हरि ओम तत्सत् नारायणाय तुभ्यं नमः। चारुणे मुष्टि कूटे शले तो फल के हाथे। मल्ले पहलवानों को एक ही दाव में चित किए, चारों मुष्टिक बेचारे दौड़े और रास्ते में ही मारे गए। कंस खड़ा हुआ कृपाण लेकर के, सब सोच रहे हैं कितनी गति क्यों हो गई, कम से कम आराम से युद्ध होता। बोले गति इसलिए है कि राजा की मति भ्रष्ट हो चुकी है। एक ही छलांग में पहुंचते हैं कहां, कंस के पास। वसुदेवस्तु दुर्मीदाहन्यमानस्तवम् उग्रसेन पिता चापि शानुगं परचु। उग्रसेन का बालक भोजराज कंस क्या करता है, तम खड़ग पाणि विचरन्ति मां शयनी यथा दक्षिणेन्दुरे समग्रीहं धृतेजः यथोरन्नं प्रसुदा। वह अपने म्यान से तलवार निकालता है, इतनी गति कि किसी को समझ में आया, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। लेकिन जिसको समझ में आ रहा है वो शांत में बैठा है, विचार कर रहा है कि तो प्रभु की लीला है। कब कहाँ शांति हो जाए, कहाँ गति पकड़ ले, कौन जान रहा है। इस समय तो भैया यहाँ गति ही चल रही है। श्री वृंदावन बांके बिहारी एक ही छलांग में पहुंचते हैं मामा के पास। बोलते हैं मामा अभी बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा था, खींच के एक तमाचा जड़ते हैं। मामा के मुकुट गिर पड़ते हैं, मामा स्तब्ध हो जाता है। ये कौन है, ये ग्वाला गायों का दूध पीने वाला इतनी पिटाई कर रहा है। आकाशवाणी में था कि वो छलिया विष्णु आएगा, ये है कौन। जिस प्रकार से बाल केशों को पकड़ करके देवकी का वह ले जाते समय बाल उठा के मारने को उद्यत हुआ था, बालों के सहारे पकड़ के उठा लिया था बहन को, वही कार्य वृंदावन बांके बिहारी करते हैं। क्या प्रगृहा केशे सुचल किरीटम निपात्यम रंगोपरि तुंगमुच्चारितुं तस्यो वरिष्ठात् स्वयं पपात्म विश्वाश्रया। बांके बिहारी भी दो चार पड़ाका जड़ते हैं, इसके बाद बाल पकड़ करके कुछ दूर घसीटते हैं। बलराम जी कहते हैं प्रभु इन्हें दर्शन दे, नहीं कहीं मामा कोमा में न चले जाएं, नहीं तो इसकी भी व्यवस्था घर पर करनी पड़ेगी। जब ही प्रभु विराट स्वरूप दिखलाते हैं, वह दर्शन करते ही कब प्राण निकल गए किसी को पता भी नहीं चला। प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जो हुआ सो हुआ। सर्वप्रथम अपने माता पिता को नहीं बंदीगिरी से मुक्त कराते, जाकर के नाना उग्रसेन को मुक्त कराते हैं, फिर देवकी वसुदेव को। चलो जैसे तैसे रात्रि तो बीत गई, अब सुबह किसको मालूम था कि क्या होने वाला।
ॐ कालयवनं द्वारं हस्तादण्डानांसि। मगध में जरासंध का मित्र काल यवन, जो कि यवन देश का राजा था, प्रातः काल ही अपनी सेना लेकर के डट गया। पत्र भेजा कि जो हमारे मित्र का शत्रु है उसे सौंप दो, नरसंहार नहीं होगा। बांके बिहारी ने कहा ठीक है, जब इसकी मृत्यु हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, मरेगा ही नहीं। बांके बिहारी एक तीर से दो निशाना, आप लोगों ने सुना होगा, वही काम करते हैं। एक तीर से दो निशाना लगाते हैं कि काल यवन भी मर जाए और किसी का उद्धार भी हो जाए। इक्ष्वाकु वंशीय कुकुत्स वंश महाराज मुचकुंद, जो कि इंतजार कर रहे थे कि प्रभु हमें दर्शन कब देंगे। देवासुर संग्राम में महाराज मुचकुंद गए थे। सहस्त्र वर्षाणी, देवताओं के दिन से कई हजार वर्ष युद्ध चला। जब युद्ध हो गया, महाराज मुचकुंद ने कहा तो मुझे चलना चाहिए। देवराजेंद्र ने कहा ये देवों के 1000 दिन बीत गए हैं, पृथ्वी पर तो प्रलय भी हो गई, जो भी आपका नगर था, परिवार था, न जाने कहां चला गया, काल के गाल में समा गया। तब उन्हें बड़ी निराशा होती है। वे कहते हैं मुझे तब निद्रा चाहिए, लेकिन कोई भी मुझे जागृत न करे। अभी कोई 1 हफ्ते जग जाए तो आंखों में दर्द होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि आंखें फूटने वाली है। और जो 1000 वर्षों तक जग रहा है उसका क्या हाल होगा। महाराज मुचकुंद वहीं जाते हैं जहां पे वृंदावन बांके बिहारी प्रकट हुए थे। उसी मंगलमयी जहां पे भक्ति महारानी नृत्य करती रहती है, सदा बंसी बट मधुबन के मंगलमयी प्राणवायु का श्वसन कर रहे थे और वहीं जाकर के गुफाओं में निद्रा के अधीन हो गए। बांके बिहारी कहते हैं काल यवन से, पहले ये तो पता चल जाए कि तुम हमारे बराबरी के हो कि नहीं, कि बाद में मारे भी जाओ और ये पता चले कि बेचारा काल यवन बड़ा निर्बल था। वह हंसने लगता है, बोलता है चलो, बोले प्रातः काल का समय है, इसलिए चलो थोड़ा व्यायाम हो जाए, चलो दौड़ लगाते हैं, देखते हैं वहां गुफा के पास कौन आगे पहुंचता है। जानते थे वहां काल यवन का काल इंतजार कर रहा है। प्रभु आगे आगे जाते हैं, काल यवन पीछे पीछे जा रहा है। देखो कितनी गति है। अब आप लोगों को चारों तरफ गति ही नजर आएगी। घर पर जाएंगे तो सोचते रह जाएंगे क्या गति थी। मति से काम लेंगे तभी गति समझ में आएगी। वृंदावन बांके बिहारी महाराज मुचकुंद निद्रा के अधीन है, जाकर के अपनी पीतांबरी खोल करके उड़ा दिए। काल यवन पहुंचता है, सोचता है देखो डोंगे चराने वाला अपने को मोक्ष का दाता कहता है, कायर की भांति सोया हुआ है। पदम प्रहार, अपने पद द्वारा प्रहार करता है और उसी समय ओम ददर्शम चक्रायुधं रतो, जैसे प्रभु का चक्र एक क्षण में ही नष्ट कर देता है, वैसे ही ज्यों ही उनके नेत्र खोलते हैं, महाराज मुचकुंद के वो दर्शन करते हैं, दिखाई देते हैं। काल यवन क्रोधाग्नि दग्धारिद्रम, उनकी क्रोधाग्नि नेत्रों से प्रकट होती है और अतिशीघ्र जल करके वह भस्म राख का ढेर बन जाता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। और इधर अब इतना बड़ा पराक्रम जिसका हो जाए, उधर कंस की पत्नियां
बांके बिहारी की मामी अस्थि और प्राप्ति दोनों अपने पिता के घर चली जाती है। मगध नरेश जरासंध कई बार सेना लेकर के आक्रमण करता है। प्रभु तो यही चाहते थे कि दुष्टों को ढूंढ ढूंढ के ना मारना पड़े। वह सेना दुष्टों को एकत्रित करके लाता था और प्रभु बार बार उसे छोड़ देते थे और बाकी का संहार कर देते थे। जब देखे कि पीछे ही पड़ गया तब उन्होंने सागर में द्वारिका नगरी का निर्माण किया। यहां शकुनी धृतराष्ट्र सबको यह समझ में आया कि ग्वाले मारे गए। इसके पश्चात कुछ दिन बाद पता चला कि जीवित थे। और जब सबको पता चला जीवित है तब इधर